बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सेकेंड ईयर। आज आ जाइए पेज नंबर 32 की तरफ। इससे पहले एक नज़्म है पेज नंबर 28 पर और 29 पर। ये फ़ी हुब्बिल वतन के उन्वान से मुख्तलिफ नज़में हैं। ये इंशाअल्लाह ताला हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम शुरू करेंगे पेज नंबर 32। अल अहादीस नबविय्यतु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुकूकुल इबाद। अब ये जितनी भी अहादीस हैं ये हुकूकुल इबाद के बारे में हैं। जब हम इनको पढ़ेंगे तो आप पर ये बात जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी और ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड अहादीस हैं। और आप लोग जानते हैं कि हक़ की जमा होती है हुकूक और अब्दुन की जमा इबादुन। अब्दुन कहते हैं बंदे को, जमा इबादुन बंदे। तो हुकूकुल इबाद का मतलब हुआ बंदों के हुकूक। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अन से अबी हुरैरा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। अब ये देखिए यहाँ रवायत के लिए जो एक्चुअली जो अरबी में लफ्ज़ है रवा या रूबिया रवायत किया गया तो उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। रूबिया अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक्चुअली जो है होना चाहिए था, लेकिन जो है आम तौर पर जो है जब कोई रवायत बयान की जाती है तो रूबिया का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। सिर्फ अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो है वो हम पर वाज़ेह हो जाता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है, यानी उनसे रवायत है। अन्ना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अन्ना के बेशक रसूलुल्लाहि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाला उसने कहा, यानी उन्होंने फरमाया, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही। वल्लज़ी वाव जहाँ कसम के मानों में इस्तेमाल हो रही है। अल्लज़ी जो या जिस, नफ़्सी नफ्सन कहते हैं दिल, रूह, जान, शख्सियत, ज़ात, बहुत सारे मानों में इस्तेमाल होता है। बियदि और या का मतलब है मेरा, यानी यहाँ मेरी जान, यहाँ नफ्स जान के मानों में इस्तेमाल होगा ये यहाँ ये लफ्ज़। बियदिही बा का मतलब से या साथ, यदुन हाथ, ही उसका। तो वल्लज़ी नफ्सी बियदिही कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरे जिसके हाथ में यानी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। ला युमिनु अहदुकुम। ला नहीं, युमिनु मोमिन हो सकता, नहीं ईमान ला सकता। अहदुकुम अहदुन कोई एक, कुम तुम में से। तो ला युमिनु अहदुकुम तुम में से कोई शख्स भी मोमिन नहीं हो सकता। हत्ता यहाँ तक, अकूना मैं हो जाऊँ, अहब्बा सबसे बढ़कर यानी महबूब, इलैहि उसकी तरफ, मिन का मतलब से, वालिदिही उसके वालिद, व वलदिही व और वलदिही, वलदन कहते हैं लड़के को, और उसकी औलाद, वन्नासी अजमाइना व और अन्नास, नास कहते हैं लोगों को, अजमाइना तमाम के तमाम। तो अब ये जो मिन वालिदिही यहाँ ये जो वालिद का लफ्ज़ मुराद कर उसके वालिदैन यानी वालिद और वालिदा दोनों मुराद लिए गए हैं। वह वलदिही, वलदुन कहते हैं लफ्ज़ी मतलब है लड़का, तो यहाँ जो है औलाद मुराद है, खा वो लड़कियों पर मुश्तमिल हो या लड़कों या दोनों पर जो है, तो औलाद मुराद ली जाएगी यहाँ और तमाम लोग। तो बा मुहावरा इस तरह से होगा। हत्ता से पहले शुरू करें, हत्ता यहाँ तक के अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइना, यहाँ तक कि मैं उसे उसके वालिदैन, उसकी औलाद और तमाम लोगों से बढ़कर उसे महबूब ना हो जाऊँ। तो दोबारा एक दफ़ा बा मुहावरा सुन लीजिए कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक ईमान नहीं ला सकता जब तक मैं उसे उसके वालिदैन, उसकी औलाद और तमाम लोगों से बढ़कर महबूब ना हो जाऊं। तो अब इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है
सबसे पहली हदीस ये जो है इसमें खुद अपनी ज़ात का जो हक है लोगों पर, अल्लाह के बंदों पर जो है, जो दायरे इस्लाम में जो दाखिल होते हैं, तो उसको वादे किया है कि ईमान की तकमील के लिए अल्लाह ने ये शर्त करार दे दी है कि जब तक जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बंदे मोमिन को जो है उसकी औलाद, उसके वालिदैन, तमाम लोगों से बढ़कर महबूब ना हो जाएं, उस वक्त तक उनका ईमान जो है वो कामिल नहीं होगा। उसके बाद दूसरी हदीस की तरफ आइए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है, यानी उनसे रवायत है। क़ाला, उन्होंने कहा, क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिल मुअमिनी अलल मुअमिनी सित्तु खिसालिन, लाम का मतलब लिए, मुअमिनी मोमिन के लिए, अला का मतलब पर, अल मुअमिनी मोमिन, सित्तो कहते हैं 6 को, अरबी में 6 जो 6 का जो अदद है उसको कहते हैं सित्तुन, तो सित्तु का मतलब 6, खिसालिन खसलतुन वाहिद है, आदत को कहते हैं, और जो है खिसालुन कहते हैं जमा जहाँ इस्तेमाल हुई है 6 आदतें, तो जो है यानी खसलतें या आदतें जो है दोनों मानों में इस्तेमाल होता है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन की दूसरे मोमिन पर 6 खसलतें हैं। यहाँ खसाइल से एक्चुअली मुराद क्या है, हक लिया जा रहा है, हुकूक हैं, लफ्ज़ी मतलब बताया गया खसलत या आदत, लेकिन यहाँ ये लफ्ज़ जो है ये हक के मानों में इस्तेमाल हो रहा है कि एक मोमिन के दूसरे मोमिन पर 6 हुकूक हैं। अब ये जो है बारी बारी को गिनवाए जा रहे हैं आगे, तो देखते हैं वो कौन कौन से हुकूक हैं। यऊदुहु इज़ा मारिदा, यऊदु मादी का सीगा है, आदा आइन अलिफ दाल, आदा का मतलब होता है उसने अयादत की, उसने बीमार पुरसी की, यानी मरीज़ का हाल पूछना जो होता है उसे क्या कहा जाता है, बीमार पुरसी। तो यऊदु फिर मुदारे मारूफ, वो अयादत करता है या वो बीमार पुरसी करता है, वो उसकी, इज़ा जब, मारिदा मादी का वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, वो बीमार पड़ गया, तो यऊदुहु इज़ा मारिदा कि वो उसकी अयादत करे जब वो बीमार पड़ जाए। यानी पहला हक़ क्या है एक मोमिन का दूसरे मोमिन पर, कि जब वो बीमार पड़े तो उसके जो जितने भी करीबी लोग हैं जो जानते हैं कि वो शख्स जो है वो बीमार है, तो हर मोमिन का फ़र्ज़ है कि जाकर उसकी अयादत करे। वह यशहदुहु इज़ा माता, वह और यशहदुहु शाहिदा मादी का सीगा, वो हाजिर हुआ या उसने गवाही दी, यशहदु वो हाजिर होता है या वो गवाही देता है, हु उसकी, और वो हाजिर होगा इज़ा जब, माता माता मादी का वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा, वो मर गया, इससे फिर मुदारी होता है यमूतु, वो मर जाता है, तो वह मुहावरा व यशहदुहु इज़ा माता, और जब वो मर जाए यानी जब वो दुनिया से रुखसत हो जाए तो वो उसके वो हाजिर हो, तो वो उस पर हाजिर हो, मतलब क्या हुआ कि वो उसके जनाजे पर में शामिल हो, उसके जनाजे में हाजिर हो। व युजीबहु इज़ा दआहु, वह और युजीबहु युजीबु, और वो जवाब देता है, हु उसको, इज़ा जब दआ उसने बुलाया, उसने पुकारा या उसने दावत दी, हु उसको, तो वयुजीबहु इज़ा दआहु, और जब वो उसको दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करे, उसकी दावत का जवाब दे से मुराद क्या है, उसकी दावत को कबूल करे। यानी जब कोई मोमिन किसी दूसरे मोमिन को अपने यहाँ जो है जैसे खाना तनावुल करने की या किसी भी और मामले में जो है जैसे कोई किसी भी नेक काम के सिलसिले में कोई भी दावत दे, तो फिर दूसरे मोमिन का फ़र्ज़ है कि वो उसकी दावत को कबूल करे। व युसल्लिमु अलैहि इज़ा लक़ियहु, व और युसल्लिमु, सल्लमा मादी का सीगा है, उसने सलाम किया, युसल्लिमु वो सलाम करता है या करेगा, वो युसल्लिमु अलैहि, और वो उसको सलाम करे, इज़ा लक़ियहु इज़ा जब, लक़िया उसने मुलाकात की, हु उससे। और जो है अब अगला क्या बताया जा रहा है
کہ जब भी वो उससे मुलाकात करे तो उसको सलाम कहे। व युशम्मितुहु इज़ा अतसा, व युशम्मितुहु, शम्मता मादी का सीगा है, उसने शम्मता मादी का सीगा, युशम्मितु जो यहाँ इस्तेमाल हुआ है, फिर मुदारे मारूफ का सीगा इस्तेमाल हुआ है, और वो यरहमुकल्लाह कहे हु उसे, इज़ा जब अतसा उसने छींका। तो तालिबात यकीनन आप इस बात को जानते हैं, ये तो हमारे घरों में जो है शुरू से ही बच्चों को तरबियत दी जाती है कि जब भी कोई छींके तो उसके जो है छींकने वाला जो है उसके लिए क्या हुक्म है इस्लाम में कि वो छींकने के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, और जो भी उसके करीब सुनने वाले हैं जो शम्मित हो वो उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहेंगे कि अल्लाह ताला तुझ पर अपना रहम करे। वयनसहु लहू इज़ा गाबा औ शाहिदा, वाव और यनसहु, और नसहा उसने खैर खाही की, यनसहु वो खैर खाही करता है, लहू उसकी, और वो उसका खैर खा रहे, यानी हमेशा उसकी बेहतरी चाहे। इज़ा गाबा, इज़ा जब, गाबा वो गायब हुआ यानी जब वो गैर मौजूद हो, औ या शाहिदा वो हाजिर हुआ, यानी खा एक मोमिन आपका जानने वाला कोई भी शख्स खा वो मौजूद हो या गैर हाजिर हो, दोनों सूरतों में वो उसका दूसरे मोमिन जो है उसके खैर खा रहें, और उसके जो है ना पीठ पीछे उसको कोई तकलीफ़ पहुंचाएं, ना उसकी ग़ीबत करें, ना उसके बारे में ना कोई ऐसे अल्फाज कहें, ऐसी बात कहें जिससे उसकी शोहरत ख़राब हो, और ना ही उसकी मौजूदगी में कोई ऐसी बात, कोई तंज या कोई तज़हीक या कोई तहक़ीर किसी भी एतबार से उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना करे। तो अन अबी हुरैरा शुरू से बा मुहावरा फिर सुन लीजिए। अब इसमें ये देखिए ये महज ये जो अहादीस हैं हमने इनको जो है सिर्फ जो है एक सिलेबस के तौर पर नहीं पढ़ना, बल्कि इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है, और पूरी कोशिश करनी है कि अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन अहादीस को जो है इन पर जो है अमल करें। तो अब ये जो 6 हुकूक हैं जो हमने डेली जिनका ख्याल रखना है, और वो कौन कौन से हैं कि हज़रत अबू हुरैरा ने ऐसे रवायत है, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मोमिन के दूसरे मोमिन पर 6 हक़ हैं। एक तो जब वो बीमार पड़े तो उसकी इयादत करे, जब वो मर जाए तो उसके जनाजे में हाजिर हो, जब वो उसको दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करे, जब भी उससे मुलाकात हो तो वो उसे सलाम कहे, और जब वो छींके तो यरहमुकल्लाह कहे, और जब वो गायब हो जब हाजिर हो, दोनों सूरतों में वो उसका खैर खा रहे। अगली हदीस की तरफ आइए। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, क़ाला उन्होंने कहा, जाअ रजुलुन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाअ का मतलब वो आया, रजुलुन कहते हैं शख्स को, इला की तरफ, रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तो वह मुहावरा इस तरह से होगा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, फ़क़ाला वापस क़ाला उसने कहा, यानी उस शख्स ने कहा या उस शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या का मतलब ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहक्कुन नासी बिहुस्नी सहाबती, मन कौन, अहक्कु सबसे बढ़कर हकदार, अन्नासी लोग, तो लोगों में से सबसे ज़्यादा हक, बिहुस्नी सहाबती, बा का मतलब सी के साथ, हुस्नुन अच्छा, सहाबतुन सोहबत ताल्लुक, या का मतलब मेरा, कि मेरे हुस्न सलूक का या अच्छी सोहबत का या हुस्न सलूक का लोगों में से सबसे बढ़कर हकदार कौन है। हुस्न सहाबतुन यहाँ हुस्न सलूक के मानों में आप इस्तेमाल करेंगे। तो क़ाला तो उसने कहा, यानी अब क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाहिर है जब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी बात का तज़किरा करेंगे तो हम फिर ये नहीं कह सकते कि उसने कहा, हमें फिर क्या हमेशा जो है
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम और मर्तबा, उनके एहतराम और जो है उन सब को मद्देनज़र रखते हुए अल्फाज का चुनाव और इस्तेमाल करना होता है। तो हम क्या कहेंगे कि उन्होंने फरमाया उम्मु का, उम्मुन माँ का तुम्हारी, कि तुम्हारी माँ, क़ाला उसने कहा, यानी उस शख्स ने कहा, सुम्मा मन, सुम्मा फिर, मन कौन, कि फिर कौन, यानी फिर उसके बाद जो है मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है। क़ाला तो उन्होंने फरमाया, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुम्मा उम्मु का, सुम्मा फिर, उम्मु का, उम्मुन माँ का तुम्हारी, फिर तुम्हारी माँ। क़ाला तो उसने कहा, यानी उस शख्स ने अर्ज़ किया, सुम्मा मन, सुम्मा फिर, मन कौन, फिर कौन। क़ाला तो उन्होंने फरमाया, सुम्मा उम्मु का, सुम्मा फिर, उम्मुन माँ का तुम्हारी, फिर तुम्हारी माँ। क़ाला तो उसने कहा, सुम्मा मन, सुम्मा फिर, मन कौन। क़ाला तो उन्होंने फरमाया, सुम्मा फिर अबू का, अबू बा का तुम्हारा, फिर तुम्हारा बा। एक दफ़ा दोबारा तर्जुमा सुनिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। बस उसने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्न सलूक का सबसे बढ़कर लोगों में से कौन हकदार है। तो आपने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने अर्ज़ की, फिर कौन। आपने फरमाया, फिर तुम्हारी माँ। उसने अर्ज़ की, फिर कौन। आपने फरमाया, फिर तुम्हारी माँ। तो उसने कहा, फिर कौन। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम्हारा बाप। अब इस हदीस को जो है अपने ज़हन में ताज़ा रखते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ का जो मुकाम और मर्तबा जो अल्लाह ने जो है मुकर्रर कर दिया है, उसको बयान फरमाया है कि पहले 3 हक़ जो हैं वो माँ के हैं और उसके बाद वालिद का। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि बाप का कोई मुकाम और मर्तबा या दर्जा जो है इस्लाम में कोई कम रखा गया है। सिर्फ जो है माँ की जो एक ख़ास ताल्लुक़ अपनी औलाद के साथ होता है, उसकी पैदाइश के हवाले से और उसका जो है उसकी जो है तरबियत के हवाले से, जो वो मुश्किलात और जो है तकलीफ़ें जो उठाती है, और उस हवाले से जो है फिर औलाद को पाबंद किया गया है कि वो अपनी माँ के साथ जो है वो बहुत ही जो है हुस्न सलूक से पेश आएँ, और जो है उसके साथ साथ बाप जो है वो भी वही जो है मुकाम और मर्तबा इस्लाम में रखता है। और इस बात को जो है अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार कई जगहों पर जो है अपने जो है इबादत के साथ साथ फौरी बात जो है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का मुख्तलिफ जगहों पर हुक्म दिया है। तो अज़ीज़ तालिबात, एक तो ये बात जो है अपने ज़हन में रखिए, जब भी हम क्लासरूम में भी पढ़ते हैं, पूरा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, हर दफ़ा जो है जब क्लासरूम में भी पढ़ाया जाता है, जब कोई भी जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है जब भी तज़किरा होता है तो आप लोग नोट करते होंगे, और बार बार आपको इस बात की जो है तालीम दी जाती है कि हम जब भी जो है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में या जब भी हम पढ़ते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करेंगे, चाहे मेरे एक लेक्चर में चाहे मैं 100 मरतबा जो है जब भी मैं तज़किरा करूँगी, आप देखिएगा कि हर दफ़ा जो है साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो है इसके बगैर कभी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा जो है वो नहीं किया जाता। तो आप लोगों ने भी जो है इस बात को ज़हन में रखना है और अपने गिरदो पेश अपने घर में या बाकी लोगों को भी अच्छे तरीके से इस बात की जो है तालीम देनी है कि बहसीयत मुसलमान हम सब पर ये वाजिब है कि जब भी हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करेंगे, चाहे अपनी गुफ्तगू में कई मरतबा हम तज़किरा करें, हर दफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने वाले पर भी वाजिब है और सुनने वाले पर भी जो है हर मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना वाजिब है। तो अज़ीज़ तालिबात, ये जो है हमने 3 अहादीस आज हमने पढ़ ली। अब जो है इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।